हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल लकी स्टडी वन दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हिंदी का आज मॉडल पेपर सेकंड लेके आया दोस्तों, जो आपके एसएससी जीडी 2024 और 25 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। है जुनून वर्दी का तो ज्वाइन कीजिए वाई अकी सर के क्लास, जो आपके 40-40 स्कोर वाली क्लास रहेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? यानी कौन सा शब्द जो है क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है दोस्तों? चालू, कमाऊ, समझना, पठित। ठीक है, तो इसमें जो है मतलब क्रिया से ना बना हुआ विशेषण, क्रिया से ना बना हुआ विशेषण। अब विशेषण क्या है? जैसे चालू व्यक्ति, तो चालू क्या है? एक विशेषता हो गई। कमाऊ पूत, ये भी क्या है? विशेषता। समझना, ये समझना जो है दोस्तों, क्या समझना, ये कोई विशेषण नहीं है, ये कोई विशेषण शब्द नहीं है। जब नहीं है तो यही वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है? कौन सा शब्द जो है क्रिया से बना हुआ विशेषण है दोस्तों? वहां, यहां, कल, आज का। ठीक है, तो विशेषण क्या होता है? जो हमें विशेषता बताता है। क्या बताता है? विशेषता। वहां शब्द हमें कोई भी विशेषता नहीं बताता, यहाँ भी नहीं बताता है, कल भी कोई शब्द विशेषता नहीं होता है। लेकिन आज का, आज का क्या है? एक विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? आज का दिन बहुत शुभ है, तो आज का क्या है? एक विशेषण यानी विशेषता बता रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाए। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है दोस्तों? तो लिंग हमारे हिंदी में कितने लिंग? दो हैं। कितने लिंग हैं? दो, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग, एक सिंगुलर एक प्लूरल। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है पुल्लिंग से। कैसे? पुल्लिंग से शब्द क्या बनाया गया? स्त्रीलिंग बनाया गया है। काली, बड़ा, ऐसा। तो काली, ये काला शब्द होता है। पुल्लिंग क्या होता है हमारा? काला दोस्तों। क्या होता है? काला। तो काला से क्या बनाया गया है? काली बनाया गया। क्या बनाया? काली। यानी काला जो है ये पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है दोस्तों। क्या है? पुल्लिंग है दोस्तों। ठीक है, सॉरी इंग्लिश में सिंगुलर बोलेंगे, इंग्लिश में वैसे हम क्या लिखेंगे? सिंगुलर। ठीक है, और काली क्या है? स्त्रीलिंग है, जिसे पुल्लिंग कहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है? कौन सा शब्द जो है संस्कृत से तद्भव बनाया गया दोस्तों? यहाँ पे सॉरी ऑप्शन मिस्टेक हो गया दोस्तों। क्या है? ऑप्शन मिस्टेक है, ये रहने दीजिए, ये बाद में करा देंगे दोस्तों। ठीक है, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? कौन सा शब्द जो है गुणवाचक विशेषण है? यानी गुण के साथ क्या विशेषता बताए? क्या बताए? गुण के साथ क्या होता है? विशेषता भी बताए। ठीक है, तो लाल फूल, 5 लड़के, 10 हाथी। तो गुण क्या है दोस्तों इसमें? लाल फूल, यानी फूल कैसे हैं? लाल है, यानी फूल कैसे हैं? लाल हैं। तो ये क्या हो गया? गुण हो गया। क्या हो गया? गुण। तो गुणवाचक विशेषण ऑप्शन ए में ही है। बाकी ये संख्या 10 हाथी, ये क्या संख्या? 5 लड़के, ये भी क्या संख्यावाचक है। लेकिन गुण हमारा किसमें? गुण हमारे सर ऑप्शन ए में है। फूल कैसा है? फूल लाल है, तो फूल का गुण क्या है? कि वह लाल है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाए। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, जैसे 5 लड़के, 10 हाथी, ये क्या संख्यावाचक के उदाहरण हैं। कौन सा शब्द परिमाण बोधक विशेषण है? कौन सा शब्द जो है परिमाण बोधक विशेषण है? यानी ऐसा विशेषण जो परिमाण बोधक हो। कैसा हो? परिमाण बोधक हो। कैसे? शेर भर दूध, 4 गज सबधन। तो इसमें परिमाण बोधक कौन सा? ऑप्शन ए वाला। कैसे? दूध। दूध कितना? शेर भर। ये क्या है? एक नाप है। क्या है? वजन, यानी जो वजन तोला जाता है। ठीक है, तो शेर भर दूध कैसा है? एक नापने का वो है, तो शेर भर है। कितना है? शेर भर। तो ये क्या परिमाण है? क्या है? कि परिमाण बोधक विशेषण की दूध हमारा इतना वजन या इतना ग्राम है दोस्तों। ठीक है, प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? अगर प्रयोग की दृष्टि से देखा जाए तो विशेषण हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन विधेय विशेषण है? इनमें से कौन विधेय विशेषण है? दो, मेरा लड़का आलसी है,
सतीश सुंदर लड़का है, तो इसमें होगा मेरा लड़का। क्या? मेरा लड़का। ये हमारा विधेय विशेषण के अंतर्गत आएगा, तो ऑप्शन ए वाला ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द मूल अवस्था में है? यानी मूल अवस्था में क्या है? जिसमें बदलाव ना किया गया हो। क्या ना किया गया हो? बदलाव ना किया गया हो। जो शब्द हम बनते हैं उसे मूल अवस्था कहते हैं। जैसे प्रियतर, ये प्रिय का बनाया हुआ है, काय का? प्रिय शब्द से प्रियतर चेंज किया गया। लघुत्तम, तो लघु से क्या? लघु से क्या बनाया गया? लघुत्तम बनाया गया। लेकिन सुंदर हमारा ये मूल अवस्था में ही शब्द है। कैसा है? मूल अवस्था में। सुंदर का अगर सुंदरता कर दिया जाता, क्या हो जाता? सुंदरता, तब इसकी अवस्था चेंज हो जाती। तो ऑप्शन सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दांत का उच्चारण स्थान क्या है? अर्थात हम कह सकते हैं कि दांत के द्वारा जो है, यानी दांत से हम किसका उच्चारण, यानी कौन से व्यंजनों का उच्चारण करते हैं दोस्तों? कौन से व्यंजनों का उच्चारण करते हैं दोस्तों? तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी दोस्तों, अगर आपको कुछ भी ना याद तो आप लिखें कताम दंतो। क्या बताया था? कताम दंत हो, ठीक है। तो का से हमारा क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। का से हमारा क्या हो जाएगा? हाँ सॉरी, हाँ का से कंठ है, लेकिन दूसरी क्या है? कचट। तब दोस्तों क्या है? कचट तब, कचट तब दोस्तों, कचट तब। तो इसमें आपको बताना चाहूंगा, ये का कंठ, कंठ से का वर्ग, ता से तालु से चा वर्ग, ठीक है, मूर्धा से टा वर्ग, और दंत में हमारा ता वर्ग आएगा, ओष्ठ में हमारा पा वर्ग आएगा। यानी कंठ में का वर्ग, तालु में चा वर्ग, मूर्धा में टा वर्ग, दंत में हमारा ता वर्ग, ओष्ठ में पा वर्ग आएगा दोस्तों, ठीक है। तो दांत का उच्चारण स्थान में हमारे क्या, यहाँ पे दंत आएगा दोस्तों। क्या आएगा? दंत आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। हिंदी में कितने वर्ण है? हिंदी में कितने वर्ण हैं? तो हिंदी में हमारे टोटल 52 यानी 52 वर्ण हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हिंदी भाषा का जन्म कहां से हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म कहां से हुआ है? तो हिंदी भाषा का जन्म उत्तर भारत से माना जाता है। कहां से? उत्तर भारत से माना जाता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। हिंदी खड़ी बोली किस जिला में बोली जाती है? यानी खड़ी हिंदी बोली का प्रयोग किस जिले में किया जाता है? तो खड़ी बोली का प्रयोग अधिकतर रामपुर, मेरठ और देहरादून, इन तीनों स्थानों पे किया जाता है। तो ऑप्शन डी को हम राइट आंसर लगाएंगे। इनमें से सभी इज द राइट आंसर। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? यानी भाषा के आधार पर, कहा गया दोस्तों, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम जो है आंध्र प्रदेश दोस्तों, किसका? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के कुल कितने रूप होते हैं? तो भाषा के टोटल हमारे 2 रूप हैं दोस्तों। कितने? 2 रूप हैं, एक लिखित भाषा, एक मौखिक भाषा। एक लिखित, एक मौखिक। कौन सी भाषा इस देश की सबसे पुरानी भाषा है? तो हमारे भारत देश की सबसे पुरानी संस्कृत भाषा है दोस्तों। कौन सी? संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन सी भाषा मध्य देश की प्रमुख भाषा थी? यानी मध्य देश की प्रमुख भाषा थी। तो मागधी दोस्तों, कौन सी? जिसे मगधी भी कहा जाता है, ये मध्य देश की प्रमुख भाषा थी। मगही किस भाषा की उपबोली है? यानी जो मगही है ये किस भाषा की उपबोली है? तो ये राजस्थानी दोस्तों, का की राजस्थानी भाषा की उपबोली है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा? कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है? तो पाली दोस्तों। कौन सी? पाली भाषा जो है भारत की प्रथम देश भाषा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।